चीटिंग के चलते 5 बार शर्मिसार हुआ जेंटलमैन का खेल। एक को क्रिकेट में ब्लैक डे नाम से मिल चुकी है शोहरत। गलत तरीके से मैच जीतने के लिए 3 पर लग चुका है बैन। एक तो आज तक नहीं बन पाया कप्तान, कोर्ट से भी नहीं मिल पाई राहत। एक बार तो अंपायर से मिलकर दिग्गज क्रिकेटर ने कर लिया बड़ा खेल। पाकिस्तानी प्लेयर ने गेंद टैंपरिंग कर की थी जीत की कोशिश। क्रिकेट ने बढ़ती टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने खेल में किया है। अंपायर के अलावा कैमरे हर गेंद और प्लेयर पर पूरी नजर रखते, लेकिन इसके बाद भी कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में चीटिंग के मामले सामने आए। हम अपनी इस रिपोर्ट में क्रिकेट मैच के दौरान हुई चीटिंग के बारे में आपको बताएंगे। इसमें गेंद टैंपरिंग से लेकर अंपायर के साथ मिलकर सामने वाली टीम के साथ चीटिंग करने के मामले भी शामिल है। चीटिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा मामला ऑस्ट्रेलियाई टीम का है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इतिहास में शानदार खेल दिखाया, लेकिन अगर चीटिंग और सिजलिंग की बात की जाए तो इसमें वो भी आगे ही दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के चीटिंग से जुड़ी एक घटना क्रिकेट में ब्लैक डे के नाम से जानी जाती है। 24 मार्च 2018 उस दिन ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया के सामने शर्मिसार हुआ। साउथ अफ्रीका का मशहूर केप टाउन मैदान, जहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन चल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट के लिए तरस रही थी, तभी अचानक एक कैमरा जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई फील्डर कैमरन बैनक्राफ्ट पर गया तो सबको नजर आया कि युवा खिलाड़ी अपने पैंट से कुछ निकालकर गेंद पर रगड़ रहा था। जब फील्ड अंपायर ने यह दृश्य देखा तो फौरन बैनक्राफ्ट को बुला लिया। पता चला गेंद को टैंपर करने के लिए बैनक्राफ्ट उस पर सैंड पेपर घिस रहे थे। गेंद को घिसने से उसे विकेट स्विंग मिली और ऑस्ट्रेलिया को विकेट। बाद में पता चला कि ये प्लान डेविड वार्नर ने बनाया था। स्टीव स्मिथ को इसकी जानकारी थी। बैनक्राफ्ट को ये काम करने को कहा गया। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने फौरन तीनों खिलाड़ियों को वापस देश बुला लिया। टीम के कप्तान स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को एक साल के लिए बैन कर दिया गया। वहीं बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा। साथ ही स्मिथ की कप्तानी पर 2 साल और वार्नर एक कप्तान बनने आजीवन बैन लगा दिया गया। चीटिंग का दूसरा मामला भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। साल 2008 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से था। 4 दिनों तक कुछ खराब अंपायरिंग निर्णयों के बाद मैच संतुलन में था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ ड्रॉ पर समाप्त होगा। भारतीय बल्लेबाज सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। गांगुली ने स्लिप में एक गेंद को पकड़ लिया और माइकल क्लार्क ने कैच लपक लिया, या यूं कहें ऐसा लगा कि उन्होंने कैच लपक लिया। गांगुली ने यह सोचकर क्रीज नहीं छोड़ी कि गेंद क्लार्क के सामने उछल गई। अंपायर कुछ समय ले रहे थे, लेकिन पोंटिंग को यह पसंद नहीं आया। तीसरे अंपायर से किसी पुष्टि के बिना ही अंपायर ने गांगुली को आउट कर दिया। बाद में देखा गया कि पोंटिंग ने अंपायर मार्क से बेंसन की ओर इशारा करके कहा था ये आउट है, जबकि अंपायर ने गांगुली को आउट करार देने का फैसला किया था। जैसा कि पता चला है, गेंद क्लार्क के हाथों में जाने से पहले उछली भी थी। इससे पहले उसी टेस्ट में पोंटिंग ने MS धोनी का कैच लपका था, जिसे टीवी रिप्ले में दिखाया गया था। वो उनके सामने बाउंस हो गया। चीटिंग का तीसरा मामला पाकिस्तान से जुड़ा सामने आया। साल 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी को खुलेआम गेंद को दांतों से चबाते हुए कैमरे ने पकड़ लिया था। अफरीदी को T20 के लिए बैन कर दिया गया। अफरीदी ने कई साल बाद एक इंटरव्यू में अपनी ये बात मानी थी। उन्होंने ये काम जानबूझकर किया था। अफरीदी के अलावा वेस्टइंडीज के पूर्व स्पिनर रोजर हार्पर ने भी क्रिकेट को शर्मिसार करने का काम किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार सिडनी में हुए वनडे मैच में खुलेआम बेईमानी की थी। मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैटर माइकल वेबर ने वेस्टइंडीज के स्पिनर रोजर हार्पर की गेंद पर शॉट खेला था। गेंद सीधा हार्पर के पास गई, उससे गेंद हाथ से फिसल गई, जमीन पर गिर गई। लेकिन हार्पर ने इस तरह से गेंद को जमीन से उठा लिया कि लगे कि उन्होंने कैच पूरा कर लिया है। लेकिन वीडियो रिप्ले में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया था। साफ दिखा कि गेंद जमीन से टकराई थी। इसके बाद रोजर हार्पर को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी थी।